बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था वो था हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। अब हम पढ़ते हैं उसकी अजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। अजम्पशंस मीन दोज वेरिएबल विच वी होल्ड देम कांस्टेंट इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ को साबित करने के लिए हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट फर्ज कर लेते हैं, जैसे कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर इनकम, फैशन, वेदर, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ट्रेड, सर्कमस्टांसेस। इन चीज़ों को हम कांस्टेंट फर्ज करते हैं। कहता है कि इट इज़ अज्यूम दैट कंज्यूमर टेस्ट डज नॉट चेंज बिकॉज इट अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल, इफ़ द पीपल डेवलप अ टेस्ट फॉर टी, द डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल डिक्लाइन। यानी कि ये लॉ उस सूरत में दुरुस्त साबित होगा अगर हम कहते हैं कि कंज्यूमर के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये लॉ उस वक्त करेक्ट होगा जब कंज्यूमर के टेस्ट में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। अगर तब्दीली होगी, चेंज होगा, तो ये लॉ जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर इनकम, फैशन, वेदर, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ट्रेड सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लॉ, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ द लॉ भी इसको कहा जाता है, यानी कि जिन पर ये लॉ जो है वो अप्लाई ना हो सके। Expectation means those cases where any law does not work or hold or fails. The expectation of the law of demand are as the follows, where law of demand can be proved true. रूमर अबाउट द शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी, यानी कि चीज़ों की कमी के बारे में अफवाहें फैल जाना, जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कीमत के साथ भी वो चीज़ को ख़रीद लेते हैं। प्रेस्टीजियस कमोडिटी का मतलब क्या होता है? अपने स्टेटस और सिंबल के लिए जो लोग चीज़ें ख़रीदते हैं उस सूरत में उनकी प्राइस ज़्यादा भी हो तब भी उन्होंने ख़रीदनी होती है। इन्फीरियर कमोडिटी, कहते हैं इफ़ द कमोडिटी इज़ कंसिडर्ड इन्फीरियर, इट्स परचेज विल डिक्लाइन इन स्पाइट ऑफ इट्स लोअर प्राइस। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, कुछ लोग वो चीज़ इस वजह से नहीं खरीदते, उनको उम्मीद होती है कि इस चीज़ की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन चीज़ की कीमत कम ना होने के बावजूद भी वो चीज़ खरीदते हैं। रूमर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ करेंसी की कीमत में कमी की वजह से भी कहता है कि चीज़ों का हमें इसी तरह से इल्म नहीं होता और इस वजह से हम कम कीमत पर भी अपनी डिमांड को कम कर देते हैं और ज़्यादा कीमत पर भी अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। गिवन गुड्स कौन सी होती हैं? एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस लॉ इज़ आल्सो क्लासिकल केस ऑफ गिवन गुड्स एंड नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन ने पेश किया था। और गिवन गुड्स डज नॉट मीन्स एनी स्पेसिफिक कमोडिटी। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी कीमत बहुत कम होती है। जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं, जैसे पोटैटो और चिकन है। इसमें पोटैटो की प्राइस जो है वो चिकन के मुकाबले में कम होती है, हम कहेंगे पोटैटो जो है इज़ द गिवन गुड। और ये हमारे पास इस एक्सपेक्टेशन, हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड जो कर्व बनता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि उस सूरत में हमारे पास प्राइस कम होने के बावजूद भी हम प्राइस उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम कर देते हैं और प्राइस ज़्यादा होने की सूरत में उसकी हम बढ़ा देते हैं। उस सूरत में हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन डिमांड कर्व होगा पॉजिटिव स्लोप होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ द मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड फॉर द कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ है कि एक मार्केट में हमारे पास तीन या चार फर्ज करें कि हमारे पास डिमांडर है और प्राइस उन सबको हम जब जमा करने के बाद हमारे पास जो डिमांड बनेगी वो हमारे पास मार्केट डिमांड होगी। जैसे हमारे पास है प्राइस, हमारे पास Q1, क्वांटिटी हमारे पास है फर्स्ट की A की कर लेते हैं, क्वांटिटी हमारे पास डिमांड B की है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास C की है, प्राइस हमारे पास है 8, 6, 4, 2। तो हमारे पास ये देखिए क्वांटिटी डिमांड फॉर A के लिए 1, 2, 3, 4। टेबल में इजी सा बता रही हूँ, बुक वाला टेबल आप ना करिएगा, ये मैंने जो समझा रही हूँ वो टेबल आपने याद करना है। इसको 2 से स्टार्ट कर लें, QB 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 और 6। अब इसको इस तरह जमा कर लीजिए, 3, 2, 5 और 1, 6 आ गया, 4, 3, 7, 2, 9 आ गया, 5, 4, 9, 3, 12 हो गया और 6, 5, 4 हमारे पास ये 15 हो गया। ये हमारे पास हो जाएगी मार्केट डिमांड। ठीक हो गया। अब इसके हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस। डायग्राम हमने इन दो के बीच में ड्रॉ करनी है, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 3 का गैप डालेंगे क्योंकि 15 तक है, 12 और 15। अब इसको हम बारी बारी मिला देते हैं। 8 पर हमारे पास है 6, प्राइस 8 है, क्वांटिटी डिमांड 6 हो गई। 6 है, प्राइस 6 है, क्वांटिटी डिमांड हमारे पास 9 है, प्राइस 4 है, क्वांटिटी डिमांड 12 है और प्राइस हमारे पास 2 है, तो क्वांटिटी डिमांड 15 है। हमारे पास ये कर्व बनेगा जो नेगेटिव स्लोप होगा, इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड कर्व। आज स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ लग गई होगी। बाकी जो आगे वाला टॉपिक है वो इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।